दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एग्जाम बूस्टर के नाम से, जो सवाल समाचार चैनल पे हर संडे को शाम को 7 बजे ये वीडियो अपलोड हुआ करेगा। और इसमें हम हफ्ते भर में जो भी एक कोई ऐसा टॉपिक लिया करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी और उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये यूसीसी एक्ट के लिए। यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। मतलब ये इसके तहत सभी नागरिकों पर एक समान नागरिक कानून लागू होगा। यह कानून मुख्य रूप से इन विषयों पर लागू होता है: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण। ये धन के आधार पर अलग अलग कानून नहीं बनाता है। तो ये एक्ट अभी लागू करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बना है यूसीसी लागू करने वाला। और ये यूसीसी की जो शुरुआत है, यानी अब सबसे पहले बात करते हैं यूसीसी के लिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन इसी से बनेगा। यूसीसी अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा जाएगा और यह न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकारों के लिए एक संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब बात करते हैं यूसीसी के इतिहास के लिए। यूसीसी का इतिहास 1948-49 में संविधान सभा में यूसीसी पर चर्चा हुई थी। 1955-56 में हिंदू कोड बिल लागू किए गए, लेकिन सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू नहीं किया गया। यूसीसी केवल राजनीति बहस का मुद्दा बन के रह गया। अब यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य जो हैं, सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम और मध्य प्रदेश चौथा राज्य बना है। अब बात करते हैं यूसीसी की मुख्य बातों के लिए कि इसमें मुख्य बातें क्या हैं। अब इसकी मुख्य बातें हैं: सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून है। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा करना। बहुविवाह बिल्कुल मान्य नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी आवश्यक है, हर कोई लिव इन में नहीं रह सकता। उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में भी समान नियम है। अनुसूचित जातियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया ये तो नहीं पता, लेकिन रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और एक समान नागरिक व्यवस्था स्थापित करना है। सरकार के अनुसार इस महिलाओं के अधिकारों को बहुत मजबूतता मिलेगी इसमें, ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा। विरोध क्यों हो रहा है? कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का कहना है सभी समुदायों से व्यापक चर्चा होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव पर अलग अलग मत हैं। यानी यूसीसी को लेकर देश में समर्थन और विरोध दोनों मौजूद है। अब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अनुच्छेद 44 संविधान का भाग चौथा, विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना मध्य प्रदेश, पहला राज्य उत्तराखंड। तो इसे याद रखें। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो मैं इसके साथ आपके आगे डाल रहा हूँ, इसे भी आप ढंग से देखिए और कहीं कोई चीज आपको गलत लगे कमेंट करिए, या कोई और एमसीक्यू बन सकता है उसे आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। ये स्पेशली विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई भी आप देख के और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगे सीरीज तो सब्सक्राइब जरूर करें।